क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, वही क्यों बार बार जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं? क्यों अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं? क्यों उनके भाग्य में संघर्ष और पीड़ा ही लिखी होती है? इन्हीं सवालों से परेशान अर्जुन ने एक दिन श्री कृष्ण से पूछा। पार्ट 1। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन: हे केशव, एक बात पूछनी है। कृष्ण मुस्कुराते हुए: पूछो पार्थ, तुम्हारा मन अशांत है। अर्जुन: हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग सच्चे होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में ही सबसे ज्यादा कष्ट आते हैं। वे लोग जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें तो सुख ही सुख मिलता है। क्यों हे कृष्ण, क्या धर्म का मार्ग सबसे कठिन है? कृष्ण थोड़ी देर शांत रहते हैं, फिर बोले। कृष्ण: पार्थ, जो प्रश्न तुमने किया है वो हर युग का प्रश्न है, और इसका उत्तर हर युग में मैं अलग तरीके से देता आया हूं। पार्ट 2। श्री कृष्ण की दृष्टि से समझाइए। कृष्ण: देखो अर्जुन, एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो सबसे पहले वो जमीन को जोतता है, उस पर हल चलता है, मिट्टी पलटी जाती है, कंकड़ निकाले जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वह जानता है जहां अच्छे बीज बोने हैं वहां जमीन को सबसे पहले परीक्षित करना होता है। वैसे ही जब ईश्वर किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे कठिनाइयों से गुजारता है। पार्ट 3। उदाहरणों के माध्यम से। कृष्ण स्वर में गहराई: राम को देखो, वो धर्म के प्रतीक थे, फिर भी उन्हें 14 साल का वनवास मिला। अपनी पत्नी सीता को खोना पड़ा। क्या उनका धर्म व्यर्थ गया? युधिष्ठिर को देखो, सत्य के मार्ग पर चला, फिर भी जुए में सब कुछ हार गया, वनवास मिला। और मैं स्वयं कभी मामा कंस का अत्याचार झेला, कभी दुर्योधन की राजनीति, कभी अपनों की ही गलतफहमियां। क्या मैं दोषी था? नहीं अर्जुन, हम सबको ये दुख परम सत्य की परीक्षा की तरह मिलते हैं। पार्ट 4। अच्छे लोगों को ही क्यों चुना जाता है? कृष्ण: पार्थ, ईश्वर हर किसी को संघर्ष नहीं देता, वह केवल उन्हें कठिन राहों पर भेजता है जो उसके खास होते हैं, जिनसे वह कुछ विशेष कराना चाहता है। क्यों? क्योंकि हीरे को चमकाने के लिए उसे घिसना पड़ता है, सोने को तपाना पड़ता है। इसीलिए जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो यह मत सोचो कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें गढ़ा जा रहा है एक बड़े उद्देश्य के लिए। पार्ट 5। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। अर्जुन के चेहरे पर नई रोशनी दिखाई देती है। अर्जुन: हे माधव, तो क्या यह सभी कठिनाइयां भगवान का प्रेम होती हैं? कृष्ण मुस्कुराते हुए: हां पार्थ, दुनिया तुझे छोड़ देगी जब तू बुरा समय देखेगा, पर तुझे खुद से जोड़ने के लिए ही मैं तुझे खुद पर निर्भर करता हूं। जब तू अकेला होगा तब मैं तेरे साथ सबसे ज्यादा रहूंगा। पार्ट 6। भावनात्मक मोड। नैरेटर: जब आप जीवन में दुखी होते हैं तो यह मत समझिए कि भगवान आपको सजा दे रहा है, समझिए कि वो आपका स्तर ऊंचा कर रहा है। भगवान कभी अच्छे लोगों को दुख इसलिए नहीं देता कि वे टूट जाएं, बल्कि इसलिए देता है कि वे बन जाएं वो जो उन्हें बनना है। पार्ट 7। गूढ़ शिक्षा, मॉरल मैसेज। नरेटर: शांत भाव में। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं, फिर भी संघर्ष में हैं, तो डरे नहीं। समझिए, आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें ईश्वर ने चुना है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल वही तुम्हारे भीतर की शक्ति और प्रकाश बन जाएगा। जब मैं चुप होता हूं तो समझो कि मैं कुछ बड़ा सिखा रहा हूं। जब मैं छीन लेता हूं तो समझो कि मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं, ताकि तुम्हें वह दे सकूं जो तुम्हारे भाग्य से भी बड़ा है। यदि आप भी जीवन की किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं तो बस इतना जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।